मेघनाद को जब वहां चेतना आई लंका में, रावण उसके छींटा मार रहा था पानी का, रावण उसका पापा, और जब छींटा उठा पड़ा तो जब होश आया तो सामने पिताजी को खड़ा देखा रावण महाराज को। अब बड़ा शर्मिंदा हुआ, कितने बड़े बड़े वादे करके गया था, मार के लाऊंगा, ये करके आऊँगा, और मेरे को झर्रा बन के वापस आया, झलरा के ऐसा। अब वो मारे शर्म के पिताजी की ओर देख नहीं पाया ठीक से, क्या वादा करके गया था, क्या होके आया हूँ। उसने कहा पिताजी अभी मैं मरा नहीं हूँ, मेरे पास अभी एक चांस और है, उम्मीद है मेरे पास में। कहा कौन सी? कहा मेरे पास एक यज्ञ है, एक हवन मेरे पास है, अजय हवन, अजय यज्ञ। वो यज्ञ मैं करने जा रहा हूँ अपनी इष्ट देवी की गुफा में, पहाड़ों में। अगर मेरा यज्ञ कहीं पूरा हो गया पिताजी, तो फिर मुझको राम, लक्ष्मण, हनुमान कोई नहीं मार पाएंगे, फिर मैं अमर हो जाऊंगा, अजय हो जाऊंगा। तो बस हमको आशीर्वाद दो, मैं यज्ञ फटाफट पूरा कर लूँ, फिर मैं अजय हो जाऊंगा। मेघनाथ भागा, गुफा में गया, सब सामग्री लेके, सामग्री माने हवन सामग्री नहीं, भैंसा का मांस, खून, पीर, ये सब हड्डियाँ, यही सब उसका हवन वो वाला था, वो वाला। ध्यान दे के सुनना, हवन भी कई टाइप के होते हैं। हवन खाली ये नहीं होता कि वो साकल, वो तिल चावल जौ वाले, कई हवन होते हैं, मैं पता नहीं काका पड़ते हैं, काका हो हवन होते। कई होते हैं बहुत तामसी हवन होते हैं, तामसी हवन, उसमें खून वगैरह चढ़ता है हवन कुंड में, मांस वगैरह पड़ता है। तो वो ये तामसी हवन था, उसकी कोई सिद्धि पे दी रही होगी अपनी, कोई तामसी देवता उसका होगा, उसकी सिद्धि होती। कई देवता, मैं कैसे कहूँ, ये जो कई बाबा हैं जो ये चिट्ठी उट्ठी वो मन की बात जान लेते हैं। तो मैंने एक पूछा था किसी उससे बाबा से कि ये सब क्या है, व्हाट इज दिस। तो उसने हमको बताया था एक सिद्धि होती है महाराज जी, उसका नाम है कर्ण पिशाचनी। कर्ण एक कोई देवी है, होती होगी कोई, हमें उससे मतलब हमारी देवी खाली एक है, अम्बे तू है जगदम्बे काल, इसके ऊपर कोई नहीं मानता हूँ मैं, इतने काफ़ी मेरे लिए। तो एक देवी है, उसका नाम होता है कर्ण पिशाचनी। मैंने पूछा था किसी विद्वान से, उसकी सिद्धि होती है मरघट में, मुर्दे बैठ के कुछ करना होता है, फिर वो खाना पड़ता है, उसमें मल वल टट्टी उट्टी खानी पड़ती है। ऐसी सिद्धि को लानत है आज जो टट्टी खा पर है। तो अब वो इसमें क्या होता है, वो सिद्ध होती है ना, तो वो उस आपके सामने कोई बैठेगा, कोई व्यक्ति बैठेगा, तो उसके अंदर तक की सब पढ़ लेती है बातें वो कर्ण पिशाचनी। इसके अंदर क्या क्या है समस्या, इसका क्या प्रॉब्लम है, वो सब पढ़ के और धीरे से आकर कान में बोल देती कि इसकी समस्या ये है। और बस फिर वो अरे महाराज क्या कहना, क्या कहना। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा में ये होता है ये सब कुछ है। मेरी भी कथा थी सुल्तानपुर में, मैं आपको सच्ची घटना सुनाऊं। सुल्तानपुर में था भी, है ना पानी बगल वाला। तो वहीं पर एक महाराज, यही सिद्धि वाले, ये वाले, झूठ नहीं कह रहा हूँ, झूठ बोले कौवा काटे। तो वहाँ के आयोजकों ने मुझसे कहा महाराज जी बगल में एक गांव है, वहाँ एक सिद्ध पुरुष है, और वो सिद्ध पुरुष मैं आपको मिलाऊं तो आपको जो ये चल रहा है इससे भी फूफा है इसका फूफा है, ऐसे बढ़िया लिखता है चिट्ठी, तो आप दंग रह जाओगे देख के। तो हमको भी लगा, बगल में देख ली, मिल ली, का होता। तो मैं गया, बिल्कुल झूठ नहीं कर रहा हूँ, 1% झूठ नहीं कर रहा हूँ, 1% भी। मैं गया, अब नाम नहीं बताऊंगा, नहीं पहुंच जाओगे वहां। हाँ। तो मैं बैठा, हमको 2 लोग ले गए थे मिला, कोई जान पहचान नहीं, कोई पहली बार में गया था सुल्तानपुर, पहली बार। तो मैं गया, अब 2 लोग साथ ले गए थे, वो परिचय करा दिए कि महाराज जी ये रमेश भाई शुक्ला हैं, कथावाचक हैं, कथा चल रही इनकी। अब वो बाबा बोला, वो पंडित, कि तुम दोनों बाहर जाओ। वो जो हमको ले गए तुमको बाहर कर दिया, अकेले गुरु जी से बात करूंगा मैं। अब मैं अकेले बैठा, हमको डर भी लगे कि तांत्रिक आदमी है, कहीं ऐसा ना हो मारे फूक दे जब चूहा हो जाओ। अकेले में पता नहीं क्या डर है, बना दे मुर्गी उर्गी जब कह दे के। तो डर भी लगे कुछ हमको, तांत्रिक आदमी डरना चाहिए इंसान को। तब जानते हैं भाई साहब, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, उसने पन्ना एक पर्चा उठाया, और पर्चा उठा के मैं ऐसे बैठा रहा सामने, कुछ नहीं पूछा उसने मुझे, कोई बातचीत नहीं। और पर्चा उठा के मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरी माता जी का नाम, मैंने मुझको भी नहीं पता था, मैंने फोन करके पूछा बाद में, अम्मा का नाम, हमारा गोत्र इतना कठिन है कि अच्छे उसको नाम नहीं, सांकृत गोत्री ब्राह्मण, सांकृत गोत्र हमारा है, कठिन गोत्र है हमारा। और गोत्र सहित हमारी पत्नी का नाम, हमारे दोनों बच्चों का नाम, अब बच्चे दोनों क्या कर रहे हैं तुम्हारे, ये भी परिचय में सब लिखा। महाराज जी पढ़ो पूरी आपकी बायोग्राफी। अरे राम, हमारे तो पूरे सब
होश है भागता कि हे भगवान कभी मुलाकात नहीं मेरी इसकी है, कोई मिला जुली हो तो मानू। तो मैंने पूछा लोगों से क्या है ये, कैसे जान गया सब ये बाबा का नाम पिता का नाम गोत्र सहित, क्या मतलब इसका। तो लोगों ने कहा कि एक सिद्धि होती है कर्ण पिशाचिनी, वो सब बता देती है, कान में बोल देती, तब लिख देता है आदमी को। तो ऐसे कुछ हवन उसके पास रहा होगा मेघनाथ के पास, वो गया करने। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी, तुरत गयो निश्चर गिरवर कंदरा, करो जाय करो अजय मख असमन धरा। एक कोई अजय मख उसके पास था, वो करने चला गया। अब जब उसका यज्ञ शुरू हुआ उधर पहाड़ों में गुफाओं में, उसका जब धुआं उठा उसकी यज्ञ का, तब राम जी ने देखा ये धुआं कैसा हो रहा है पहाड़ों की ओर से। तो विभीषण से पूछा, भैया विभीषण ये लंका में ये धुआं कैसा उठ रहा है, क्या हनुमान जी दोबारा पहुंच गए, का दोबारा शुरू कर दिया वो लंका जारी वाला काम क्या। कहा नहीं हनुमान जी तो यहीं बगल में खड़े हैं। तो कहा फिर धुआं कैसा हो रहा है। तब विभीषण ने पूरा क्लू दे दिया कि ठाकुर जी ये धुआं जानते हो किस चीज का है। मैं यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहो नाथ बल अतुल उदारा, सुनहो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी बोली जीत न जाई, नाथ बेगी बोली जीत न जाई। विभीषण ने कहा ठाकुर जी ये धुआं जो हो रहा है किस चीज का है, ध्यान दे के सुनो। मेघनाद मख करे अपावन, उसके पास एक बहुत अशुद्ध यज्ञ है, गंदा सा यज्ञ है, अजय यज्ञ। वो लगता है मुझे वो यहाँ से वो पीट के गया है ना जामवंत के द्वारा, तो वही यज्ञ शुरू कर दिया उसने। ये धुआं उसी यज्ञ का हो रहा है। और जानते हैं ठाकुर जी वो ऐसा प्रबल यज्ञ है वो कि जो प्रभु सिद्ध हो सो पाई। अगर यज्ञ पूर्णाहुति को प्राप्त हो गया, सिद्ध हो गया, तो जानते हैं नाथ बेग पुण्य जीत न जाए, फिर उसको मेघनाथ को जीतना वो दुष्कर हो जाएगा। इसलिए प्रभु जल्दी कुछ करो, और यज्ञ इसका पूर्णाहुति हो गई तो फिर ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, फिर इसको मारना फिर बहुत आपके लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा। जल्दी करो नहीं तो उसका यज्ञ लगता है बस पूर्णाहुति की ओर होगा धीरे धीरे। हाँ सुन रघुपत अतिशय सुखमान, बोले अंग दाद कपिनाना, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। जाके यज्ञ विध्वंस कर दो मेघनाथ का, लक्ष्मण के साथ सब लोग जाओ, अंगद हनुमान आदि, और मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस कर दो। अब ध्यान दो थोड़ा सा, यज्ञ रक्षा करने वाले ठाकुर जी है ना, यज्ञ रक्षा करते हैं ये, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। जो खुद खड़े होकर यज्ञ बचाते हैं वो कह रहे हैं कि जाओ करो विध्वंस यज्ञ कर जाए, यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ बचाने वाले परमात्मा यज्ञ विध्वंस कराने भेज रहे हैं। क्यों क्यों? क्योंकि जो सात्विक यज्ञ होते हैं उनकी राम जी रक्षा करते हैं, जो अच्छे यज्ञ होते हैं सतोगुणी यज्ञ होते हैं उनकी राम जी सिक्योरिटी करते हैं खुद अपने हाथों से। लेकिन जो ऐसे यज्ञ होते हैं ये वाले मक करे अपावन, तो अपावन यज्ञों की राम जी खुद अपने हाथों से उसकी विध्वंस कराते हैं। पूजा भी कई प्रकार की होती है, सात्विक पूजा होती है, कई तामसी पूजाएं होती हैं। अब कोई माने हम तामसी पूजा करो तो भगवान रक्षा करें, नहीं, ऐसी पूजाओं का राम जी विध्वंस कर देंगे, भगवान विध्वंस कर देंगे। इसलिए सारा काम सात्विक करना चाहिए, पूजा भी सात्विक करो, जाप भी सात्विक करो, अनुष्ठान भी सात्विक करो, यज्ञ भी सात्विक करो। दक्ष का यज्ञ भगवान शिव ने अपने हाथों विध्वंस किया जाकर, अपने हाथों से किया था, क्योंकि दक्ष का यज्ञ था ही नहीं, वो तमोगुणी यज्ञ था, वो गलत भाव से हो रहा था। गलत भाव से कोई यज्ञ करेगा तो उसका यज्ञ राम जी बचाते नहीं है, विध्वंस कराते हैं। वही राम जी ने आज्ञा दिया
अपावन यज्ञ है, अशुद्ध यज्ञ हो रहा है, जाओ करो विध्वंस यज्ञ कर जाए। और प्रभु ने लक्ष्मण जी को एक स्पेशल आज्ञा दिया, तुम लक्ष्मण मार्यो रन ओ ही, आज तुमको बेटा उसको मार के आना है, आज उसको छोड़ के नहीं आना, मार के आना, ये मेरी आज्ञा है। देखी सब है सुर, ये सब देवता ऊपर से बैठे कांप रहे हैं, इनको देख के मुझे बड़ा बड़ा दुख हो रहा है, आज उसको मार के आओ मेघनाथ को। अब गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति चरण नाय सिरु, चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। अब आपको मैं कल बता चुका था, कल विभीषण वाली कथा, इसमें कथा में, कि लक्ष्मण जी जब पहली बार मेघनाथ को मारने गए हैं तो खाली आज्ञा मांग के गए थे, प्रणाम नहीं किया था राम जी को, तो उल्टे मर के आए, उन्हें मर के बस जान लो मरण का है। लेकिन आज लक्ष्मण जी ये गलती नहीं की, कल वाली। लक्ष्मण जी को राम ने आज्ञा दिया था जाओ, लेकिन ऐसे नहीं गए आज, जानते थे जो ऐसा ज्ञान तो फिर मर के आ जाए, तो कह रहे हैं मारे का आओ, खुद मर के आ जाएंगे भाई। तो लक्ष्मण जी कल वाले सावधान है ना कल से, कि मेघनाथ को मारना है तो राम जी का आशीर्वाद चाहिए हमको। तो रघुपति चरण नाय सिरु, चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। अब सबको लेके लक्ष्मण जी पहुंचे वो गुफा में, जहां वो बैठा हवन कर रहा था, यज्ञ कर रहा था। गोस्वामी जी कहते हैं, जाई कपिन सो देखा वैसा, जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा, कीन्ह कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब ना उठई तब करही प्रशंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा, तदपि न उठई धरनी कच जाई, तदपि न उठई धरनी कच जाई, लातन हति हति चले पराई, लातन हति हति चले पराई। लक्ष्मण जी के साथ अंगद हनुमान वगैरह सब गए, गुफा में जाके देखा तो क्या देखते हैं, जाए कपिन देखा तो देखा सो वैसा, कैसा, आहुति दे रुधिर और भैंसा, भैंसा का मांस और खून मिलाए के में, वो तिल चावल और शक्कर और मिश्री नहीं, भैंसा का मांस और खून भैंसा का मिलाए थरी बड़े बड़े थारा में रखा था, मिला स्वाहा स्वाहा जो कुछ पड़ रहा हो अपना हो। तो कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, आंखें मूंद के स्वाहा कर रहा था बैठा हुआ, जल्दी थी उसकी कि जल्दी पूर्णाहुति कर लूँ तो मैं सिद्ध हो जाऊँ। अब सब गए हनुमान जी वगैरह, अब जाके उसका हवन कुंड सब पट दिया मिट्टी से, उनका जो रखा था वो भैंसा वैसा सब वो थारा उठा के सब पलट दिए, लकड़ी उकड़ी सुरुआ पुरुआ सब खत्म कर दिया वहाँ से। अब तब भी नहीं उठा, उसको लगा नहीं सामान बचा, कम से कम मंत्रे पूरे हो जाए हैं, सामान तो सब गया, हवन कुंडो पट गवा, कम से कम मंत्रे पूरे पाठ के लिए उठबे नहीं कराओ, तो चलो सामान गवा तो गवा, मंत्र तो पूरे कर लें अपने हम, तो कुछ तो सिद्धि मिल जाए। उठा नहीं तो जब न उठाए तो करें प्रशंसा, बंदरों ने उसकी प्रशंसा करना शुरू किया, वाह क्या ध्यान लगाए, माने यज्ञ सब चौपट हो गया, हवन कुंड सब ध्वस्त हो गया, सामग्री सब खत्म हो गई, लेकिन तब भी क्या ध्यान लगाया बेटा, बड़ाई करना शुरू किया कि शायद बड़ाई से ही ये डिग जाए, और बड़ाई से अच्छे डिगते हैं भाई साहब। हाँ, नारद जी को कौन डिगाया था? हाँ, नारद जी को प्रशंसा तो लेके डूब गई थी, प्रशंसा, ये बड़ाई अच्छों की समाधि तो डालती। तो बंदर लोग वही प्रयोग किए कि शायद बड़ाई से डिग जाए, ध्यान टूट जाए, लेकिन नहीं टूटा। तब लिखा है तदप ने उठाए, बड़ाई से भी नहीं उठा मेघनाथ कि थोड़ा कम से कम मंत्र पूरा कर लें, तब तदप ने उठाए धरन कच जाए। कच माने क्या होता है? कच माने हे भगवान, कच माने क्या होता है? बाल, हाँ बाल। जब नहीं उठा उससे बड़ाई से तो धरन कच जाई, सब बंदर गए उसके, सब मुट्ठी में बारे पकड़ लिए सब खोपड़ी वाले,
अब घसीटना शुरू किया उसको, खून कून के अलग करना शुरू किया। और लातन हति हति, लातों से कूट रहे हो का मेघनाथ पटक पटक के, बार पकड़े पटक रहे हैं और लातन कूट रहे हैं कि कैसो जा गई हो, इसका ध्यान भंग हो है। और जब देखा अब सब ध्यान टूट रहा है, बाल नोचे डाल रहे हैं, लातन कूटे डाल रहे हैं, तो उसका ध्यान भंग हो गया। और फिर उसने क्या किया, जब देखा अब सब खत्म है कहानी है, तो फिर कुछ कह के मरे हम, ऐसे कूट के कहे मरे, खाली बंदरे कूट के मारे तो इससे बढ़िया कुछ कह के मरे। तब उसने क्या किया, तो गोस्वामी जी कहते हैं लय त्रिशूल धावा कपि भागे, लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे, आए जहाँ रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रव बारहि बारा, गरज घोर रव बारहि बारा। त्रिशूल लेके दौड़ा बंदरों की ओर। मेघनाथ देखा वो जाग गया है और त्रिशूल लेके दौड़ रहा है, सब भागे। लक्ष्मण जी के पास सब आए, उनको आगे किया, भैया जाग गया वो यज्ञ विध्वंस, वो जाग भी गया है और लेके त्रिशूल मारने आ रहा है। लक्ष्मण ने कहा यार कुछ थोड़ा सामना करो, फिर पीछे हम देखेंगे उसको। और हनुमान अंगद वगैरह सब जुटे उसके साथ में युद्ध में, लेकिन लिखा है कोई भी उसके आगे पेश नहीं पा रहा है। हनुमान अंगद वगैरह वगैरह सब की दांत खट्टे कर दिया। वो अंतर्ध्यान हो जाए, बीच बीच में मार के गायब हो जाए, माया भी था वो, फिर सामने आके मार दे, फिर गायब हो जाए। तो हनुमान जी वगैरह किसी को मार नहीं पाए, वो आके कूट जाए, गायब हो जाए पट से। तब गोस्वामी जी कहते हैं देख अजय रिप डर पे कीसा, कबहू प्रगट और कबहू दूर जाई, वो कभी सामने आके कूट दे, प्रहार कर दे और फट से अपनी टाइम पर भाग जाए, अपने टाइम जब तक उनका प्रहार शुरू हो